हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज हम फिर से एक शानदार क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सर्किट इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। हमारा एक सर्किट है जो इस प्रकार से सेटअप है जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। कुछ जो हमारे रजिस्टर हैं वो लगे हुए हैं R1 R2 R3, जिनकी वैल्यू R1 6 ओम है, R2 6 ओम है, R3 4 ओम का है। और हमारा 4.2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे दो कीज लगी हुई हैं, या आप कह सकते हो स्विच लगे हुए हैं K1 और K2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है इसके बाद, कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 एंड R3। हमें करंट भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल ड्रॉप भी देखना है R1 R2 और R3 में। R1 R2 और R3 ये हो गया आपके। व्हेन कंडीशन दे रखी हैं, तीन कंडीशन ये देख सकते हो आप। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, करंट और जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है रजिस्टर में वो हमें देखना है। तो पहला जो कंडीशन है हम उसको देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है, हमें करंट और पोटेंशियल ड्रॉप देखना R1 R2 R3 में, जबकि क्या हो कि K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज। ये आपको दिख रहा होगा K1 और K2 क्या है, कीज हैं। कीज का काम क्या होता है, आपने आपके घरों में स्विच लगे होते हैं, बटन, स्विच बटन बोलते जिन्हें, आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बेसिकली उनके अंदर जो काम होता है वो इसी प्रकार से होता है। जैसे हम ऑफ करते हैं तो ये जो तार होती है इस प्रकार से कट जाती है, तो जो ये सर्किट होता है ये टूट जाता है। तो यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें जो है हमारा करंट वगैरह कुछ भी नहीं बहने वाला। तो हमें अगर करंट बहाना है इस सर्किट में या करंट चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये स्विच हैं ये क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। क्लोज करने का अर्थ है कि ये हमने क्या कर दिया, ये जो तार है ये ऐसे नीचे ला गए, यहाँ पे इधर जोड़ दी जहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है आपको, ये K2 क्लोज कर दिया, K1 K2 हमने क्लोज कर दिए। अब क्या कह रहा है कि जब K1 K2 क्लोज किया तो अब मुझे अगर करंट देखनी है इसमें, तो कैसे करंट पता चलेगी। करंट कैसे पता चलती है हमें, करंट ओम्स लॉ से जानते हो आप, आई इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर होता है। वी ओवर आर होता है। अब यहाँ पे इस सर्किट में वी तो आपको पता चल जा रहा है कितना है, 4.2 वोल्ट है। जो बैटरी का वोल्टेज है वही हमारा क्या होगा, सर्किट में जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 4.2 वोल्ट। लेकिन जो आर होगा वो आर कौन सा आर होगा, तो वो आर होगा इस पूरे के पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है इसमें हमारा R1 भी वर्क कर रहा है इस टाइम, R2 भी वर्क कर रहा है, R3 भी वर्क कर रहा है। जो हमारे करंट जाएगी इस बैटरी से वो हर जो प्रत्येक एलिमेंट है, जो ये R1 है या R2 है ये R3 है, सब में क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी कि सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब का कुछ ना कुछ जो होगा वो हमारा योगदान होगा इस सर्किट में। तो यहाँ पे हमें जो करंट देखना है वो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि हम यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से देखते हैं जैसे ही। तो यहाँ तक चले हम, ये तो हमारा जैसे ही चल रही है सीरीज़ में था, और यहाँ पे जो ये हो गया, यहाँ पे अगर हमने ये कह दिया एक नोड है ए नोड दिखा दिया मैंने इसको, ए नोड से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारे जो ये सर्किट है ये दो पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, एक ब्रांच इधर जा रही है एक ब्रांच इधर जा रही है। तो फिर वापस यहाँ पे हमने बी नोड दिखा दिया। तो ए नोड पे दो ब्रांच बटी और वापस बी नोड पे आके दोनों मिल गई हैं। तो ये R2 और R3 क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल और सीरीज़ में कैसे पहचानते हैं हम, मैं यहाँ पे एक बेसिक सा बता देता हूँ आपकी, कि जब भी हमें देखना है किन्हीं भी रजिस्टर में, वैसे तो सीधे ही दिख रहा है कि ये क्या है, इसके ठीक बगल में लग रखा, सीधे आगे से लग रखा, तो ये सीरीज़ में हो गया। और इनकी विशेषता क्या होती है, अगर ये ऐसे किसी सर्किट में लगे होंगे तो दो रजिस्टर पैरेलल होंगे, अगर क्या होता है उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इनके बीच में क्या है, एक कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, ये इधर वाले का भी एक ही कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है, सीरीज़ में है। यहीं पे अगर मुझे देखना होता है कि जो पैरेलल होगा, पैरेलल के लिए कैसे पता चलता हमें, कि हम क्या देखेंगे, इस प्रकार से रहता है ये पैरेलल। पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी, एक दूसरे के क्या होती हैं, जो समांतर होती हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये कैसे पता चल जा रहा है मुझे, पैरेलल की विशेषता क्या होती है, इसमें देखो दो कॉमन पॉइंट होते हैं। देखो जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों में देखो एक ये पॉइंट भी कॉमन हो गया, एक ये पॉइंट भी कॉमन हो गया, तो दो कॉमन पॉइंट है पैरेलल जो रजिस्टर होते हैं उनमें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे ही ए और बी, जो ये R2 और R3 है, इनमें दो कॉमन पॉइंट है, वैसे सीधे एक इसके सामने है, तो पैरेलल तो है ही। मैं ये इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहली बार देख रहे होंगे उनकी भी समझ में आ जाए थोड़ा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब पैरेलल में हम जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा, मैंने आर ए टू बी से दिखा दिया इनके बीच का इक्विवेलेंट, जो कि ये R2 और R3 का इक्विवेलेंट है। तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल में क्या होता है, वैसे पैरेलल का जो हमारा निकलता है पैरेलल में आर इक्विवेलेंट, वो इस प्रकार से निकलता है, 1/R AB इक्वल टू क्या हो जाता, 1/R2 हो जाता है ये वाला, और प्लस क्या हो जाता, 1/R3 हो जाता।
जब हम इधर इन वालों को सॉल्व करेंगे, आर ए टू बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इनका एलसीएम लेके ये फैक्ट जो हमारे फ्रैक्शन है इनको जोड़ना है आपने, और जब उनको आप उल्टोगे पुलटोगे तो ये पता क्या आने वाला है, ये हमारा आने वाला है R2 × R3। ऊपर इनका प्रोडक्ट होने वाला है, नीचे क्या होने वाला है, इनका इस प्रकार से सम होने वाला है R2 + R3। यानी ऊपर इनका प्रोडक्ट कर देते हैं जब हमारा पैरेलल में रहता है, और नीचे क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे। मैं सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ, अगर मुझे आर ए टू बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर ए टू बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आर ए टू बी क्या हो गया, ऊपर मैंने कर दिया इनका प्रोडक्ट, तो क्या हो गया 6 × 4 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया नीचे 6 + 4, तो कितना हो गया 6 × 4 हो गया 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10। तो ये यहाँ से कितना आया, ये यहाँ से डिवाइड करके आपका कितना आएगा 2.4। तो ये 2.4 ओम आया। ये इन दोनों के बीच इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 2.4 ओम। अब यहाँ पे इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक रजिस्टर लगा हुआ है ए से बी के बीच में जो 2.4 ओम का है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको हमने इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 ओम R1 वाला और इन दोनों का इक्विवेलेंट वो क्या है, सीरीज में हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो ये 6 ओम है ये प्लस जो इनका इक्विवेलेंट आया वो एक दूसरे के क्या है, सीरीज में क्या करते थे, अगर इक्विवेलेंट पता करना तो सीधे जोड़ देते हैं। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया था कितना आया था 2.4। तो इनको जोड़ के आपका कितना आ रहा है 8.4 ओम आ रहा है। तो फाइनली जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है इस केस में, जबकि K1 और K2 दोनों के दोनों हमारी जो कीज़ हैं वो क्लोज हैं, तो हमारा आर इक्विवेलेंट आया 8.4 ओम। और यहाँ से अगर मैं करंट देखना चाहूँ इस केस में, इस सर्किट में कितना करंट बह रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, V/R इक्विवेलेंट करता हूँ। V हो गया आपका 4.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ से देख लो आप कितना हुआ 8.4। ये आपका डिवाइड करके कितना आएगा, यह है हमारा कितना 0.5 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 0.5 एम्पियर हो गई हमारी जो करंट बह रही होगी इस केस में, हमारे जो सर्किट है इसमें कितना 0.5 एम्पियर। अब यहाँ से देखो हमें कह रखा था कि करंट हमें क्या करना है, प्रत्येक उसमें भी देखना। अब यहाँ पे भी आपकी जो करंट होगी वो यहाँ तक तो 0.5 एम्पियर भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए नोड है, ये जंक्शन, ये यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ब्रांच बट रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी जो करंट है वो बढ़ जाएगी। अगर इसमें हमारी करंट I1 जा रही है तो इसमें इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो यहाँ से आ रही है उसमें से ये घटा देंगे। आई किरचॉफ करंट लॉ जानते होंगे आप, आई इसमें हमने कहा I2 जा रही है सब कुछ थोड़ी देर के लिए। तो I1 और I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले देखो मैं इस ब्रांच में देखता हूँ I1, इस ब्रांच में मुझे I1 देखनी है। तो इस ब्रांच में I1 क्या हो जाएगी जी, I1 क्या हो जाएगी इस ब्रांच में, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अभी हमने देखा था ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मुझे अगर करंट इस वाले में देखनी है तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को ऊपर रखता हूँ, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा उसके जो अपोजिट उसके जो पैरेलल में लगा हुआ है, उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है 4 ओम लगा हुआ है, तो उसको डिवाइड करते हैं किससे, इन दोनों के सम से, यानी कि 6 + 4 से डिवाइड किया, इनटू क्या कर देते हैं, जितना करंट यहाँ आ रही थी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करंट कितनी आ रही थी यहाँ 0.5 एम्पियर आ रही थी इस नोड पे, ये नोड पे, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, I1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ रही है वो 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.5। यहाँ से ये 5 को 20 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो यहाँ से ये I1 की वैल्यू फाइनली आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ रहा है 0.2 एम्पियर आ रही है। तो I1 की वैल्यू आपको पता चल गई 0.2 एम्पियर आ रही है, ये हमको पता चल गई 0.2 एम्पियर आई। अब यहाँ से जो I2 की वैल्यू है वो, या तो आप यहाँ से भी ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, इसी लॉजिक से आप करके देख सकते हो। I2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, इस टाइम ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस टाइम क्या कर देते हैं, इसमें मुझे करंट देखना है तो इसको हम ऊपर रखते हैं 6 डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, इन दोनों का सम 6 + 4 इंटू जितना करंट आ रहा था 0.5। आप यहाँ से करके भी देख लो कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.5, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। और हमने इसमें निकाल दी थी तो इसमें इससे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसमें देखना है। तो किरचॉफ करंट लॉ से आपको पता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आता है, जैसे यहाँ पे 0.5 एम्पियर आया तो उतना ही बाहर भी निकलता है। इसमें 0.2 चला गया, 0.5 आया था और मुझे ये दूसरे वाली ब्रांच में देखना था, तो मैं क्या कर देता 0.5 में से, इसमें तो 0.2 चला गया तो उसमें उसमें कितनी बची होगी, तो 0.5 में से 0.2 माइनस करता तो वो भी कितना आता 0.3 एम्पियर आता। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे माइनस करके भी निकाल सकते थे। तो यहाँ तक तो हमें
करंट पता चल गया आपको, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू पता चल गई। ये इस वाले रजिस्टर में भी आपको करंट पता चल गई, उसमें इस वाले में कितनी बह रही है करंट, 0.5 एम्पियर बह रही है। इस वाले में भी पता चल गया आपको R2 में वो कितनी है, 0.2 एम्पियर जा रही है। और जो R3 है उसमें पता चल गया हमें कितनी जा रही है, I2 की वैल्यू हमने निकाली है कि I2 की वैल्यू निकाली हमने, ये I2, हाँ I2, तो ये लिख तो रखा। तो ये हो गया 0.3 एम्पियर इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें करंट पता चल चुकी है तीनों में, तो हम पोटेंशियल ड्रॉप भी तीनों में देख सकते हैं। तो पहले मैं पोटेंशियल ड्रॉप देख रहा हूँ किस में, R1 वाले में। मैंने उसको V1 से डिनोट किया, V1 से डिनोट किया जैसे मैंने ये, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू कितनी होती है, V इक्वल टू, यहीं से देख लो आप, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू आर हो जाता है, तो I इंटू आर हो जाएगा। अब इसमें I कितना है, जो हमारा ये वाला है, मैं इस वाले में देख रहा हूँ ना V1, मैंने इसको डिनोट कर रखा V1, तो R की वैल्यू तो R1 हो जाएगी। जो वाला रजिस्टर है इसकी जो जितना भी हमारा रेजिस्टेंस है वो, I की वैल्यू कितनी है इसमें, 0.5 एम्पियर, तो 0.5 इंटू R1, R1 कितना है इसकी वैल्यू 6 ओम, तो 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये करके कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, कितना 3। तो इसमें तो आपको पता चल गया कितना है जी, 3 वोल्ट है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, R1 में 3 वोल्ट है। अब हम R2 और R3 में भी सेम इसी लॉजिक से फाइंड कर सकते हैं। V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारा ये वाला जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। तो I इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट है 0.2 एम्पियर इस ब्रांच में, इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। तो ये 6 टू जा कितना हो गया 12, तो 1.2 वोल्ट इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका 1.2 वोल्ट। ऐसे ही हम V3 देख सकते हैं। V3 क्या था हमारा, V3 था हमारा पोटेंशियल ड्रॉप किस वाले में, जो हमारा तीसरा रजिस्टर है इसमें, तो वो क्या हो जाता, I इंटू R3 हो जाता। I इसमें करंट कितनी है इस वाली ब्रांच में, तो वो हमारी करंट निकली थी कितनी, 0.2 इसमें चली गई थी, तो 0.3 इसमें थी, तो 0.3 I2 की वैल्यू यहाँ पे देखो, इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो यहाँ पे 4, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 1.2 वोल्ट, 4 12 1.2 वोल्ट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमारा जो R1 है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 3 वोल्ट आया। R2 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 1.2 वोल्ट आया। और R3 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 1.2 वोल्ट आया। और करंट भी हमने तीनों में फाइंड कर दी। तो केस 1 जो था हमारा वो तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको लिख देता हूँ पार्ट 2 में क्या कह रहा है जी, K1 इज़ क्लोज एंड K2 इज़ ओपन। अब यहाँ पे बात आ गई भाई, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ये कीज़ थी हमारी दे रखी, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, चलो मैं ऊपर ही कर देता हूँ, रुको मैं डायग्राम अलग ही बनाता हूँ, नया डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पार्ट 2 कह रहा है, पार्ट 2 पहले देख लो आप। पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि जो की K1 है उसको क्लोज करना है और K2 को ओपन रखना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक नया डायग्राम बना दिया था ये। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें कह रहा है कि K1 को क्लोज कर दो लेकिन K2 को ओपन रखो। K1 को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। इस K1 को हमने क्लोज कर दिया, यानी ये ऐसे जोड़ दी। और K2 को यहाँ पे ओपन ही रखने दो, ओपन ही रहने दो, यानी कि इसको ऐसे ही खुला रहने दिया। तो अब बताइए, अब जो हमारी करंट होगी, करंट फाइंड करनी है प्रत्येक रजिस्टर में, और पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है प्रत्येक रजिस्टर में, जैसे हमने पीछे किया था प्रत्येक रजिस्टर में। तो वो कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने ऐसा केस किया, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हमारा सर्किट दिख रहा है आपको, ये वाला तो कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो ये वाला सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला लूप। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया जैसे ही, तो यहाँ तो करंट जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसमें करंट जाएगी नहीं, इसमें देखो करंट कैसे जाएगी, करंट जो होगी वो इसी में बहेगी, इससे होते हुए हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें करंट जाएगी नहीं। इसमें देखो इस वाला जो रजिस्टर है इसका एक एंड तो चलो हमारा बैटरी के कहीं ना कहीं जो हमारा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल आप समझ सकते हो, इससे कनेक्टेड है। या इधर से इस तरफ से देखो मैं तो पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा एंड देखो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि सर्किट टूट गया है। यहाँ पे तार ही नहीं जोड़ रखी, तो इसमें करंट कहाँ से बहेगा। तो इसमें इस वाले पार्ट में तो इस टाइम करंट बहेगा ही नहीं। इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस टाइम करंट बहेगा ही नहीं। अब इसमें अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखना रहता R3 में, तो वो क्या हो जाता, R3 में क्या हो जाएगा, I इंटू, अभी हम ऐसे ही कर रहे थे ना, हाँ पोटेंशियल ड्रॉप तो V से डिनोट करते यार, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाता। अब यहाँ पे देखो हमारा करंट की वैल्यू, करंट इसमें जा ही नहीं रही, तो करंट यानी जीरो, तो जीरो से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 वोल्ट। तो इसमें जब करंट ही नहीं है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी कहाँ से होने वाला है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 आ गया, ठीक है। और इसमें करंट होगी नहीं, I इक्वल टू भी क्या होगी, 0 एम्पियर होगी। अब आते हैं इसमें आ जाओ जी।
इसमें देखो जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे हमारा जो अब आर इक्विवेलेंट, पहले यहाँ पे अगर मुझे करंट देखनी है आई तो वही करना पड़ेगा वी ओवर आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं, ये तो हटा ही रखा हमने, तो सिर्फ ये दो हमारे काम कर रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे देखो, ये सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़ रखे, दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या हो गया सीरीज में हो गए। इस टाइम जो मेरा आर इक्विवेलेंट होगा इस वाले सर्किट का वो कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो सीधे जोड़ दो, 6 + 6 R1 + R2 कितना हो गया 12 वोल्ट। इस टाइम हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया 12 वोल्ट, जबकि हमारा जो वोल्टेज है वो तो बैटरी तो हमारी चेंज नहीं हुई है, उतनी है, कौन सी है 4.2 वोल्ट की, तो 4.2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 12। इस टाइम इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा 0.36, तो 0.35 कितना है ये आपका 0.35 किस में आता है ये एम्पियर, तो 0.35 एम्पियर आई इस टाइम हमारी करंट इस सर्किट में। अब यहाँ पे देखो ये 0.35 एम्पियर इसमें भी जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे जो ये करंट आएगी इसमें भी कितनी आ रही है 0.35 एम्पियर ही आएगी, और वापस हमारे जो बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ तक कितनी रह रही है हमारी करंट 0.35 एम्पियर आ रही। इस टाइम हमारी करंट बटेगी नहीं, सीरीज में जो होता है करंट क्या होती है सेम होती है। अब यहाँ पे करंट तो सेम आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो भी सेम होता है या नहीं होता वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो जी वोल्टेज ड्रॉप इस टाइम V1 देख रहा हूँ मैं, किस वाले में R1 में, जो रजिस्टर है उसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे I × R1 हो जाएगा। इस टाइम जो करंट है इस रजिस्टर में वो कितनी है I की वैल्यू, तो वो हो गई हमारी 0.35 इंटू जो हमारा रजिस्टर जो रेजिस्टेंस है वो तो हमारा कितना है 6 ओम है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इसका मल्टीप्लाई किया आपने तो ये कितना आ जाएगा 2.1 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 2.1 वोल्ट आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है 2.1 वोल्ट आ रहा है। तो इस टाइम देख लो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 2.1 वोल्ट हुआ। अब हम V2 में देखते हैं, V2 में देखेंगे हम, V2 में कितना हो जाता I × R2 हो जाता, I × R2 हो जाता, कौन सा वाला ये वाला ना, V2 देख रहे हैं यानी कि R2 में हम पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं, तो I × R2 क्या आपने, तो I की वैल्यू हो गई 0.35 इंटू R2 यानी कि ये वाला 6 इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका इसके, अच्छा दोनों रजिस्टर सेम ही है तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। खैर ये सीधे सीधे कितना आ रहा 2.1 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे रजिस्टर सेम थे ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा जो ये है सीधे सीधे 2.1 आया, तो इसमें भी 2.1 आया। और यहाँ पे देखो हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, दोनों रजिस्टर इक्वल थे, तो इसको आधा आधा बढ़ गया, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये 4.2 वोल्ट था, तो आधा इसमें हुआ आधा इसमें हुआ, ये भी समझ सकते हो आप, इक्वल रेजिस्टेंस थे। लेकिन जो अगर हम यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू सेम नहीं रहती तो हमारा क्या होता पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग आता, करंट भले ही सेम रहता। हाँ यहाँ पे पीछे मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये पीछे करते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो जब हमने पिछले केस में किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा था V1 यहाँ पे ना डायग्राम जरूरी है, ठीक है डायग्राम दिख रहा है आपको, अब ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो हमने यहाँ पे V1 निकाला था, V2 निकाला था, V3 निकाला था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 R3, ये यहाँ पे हमने निकाले थे V1 V2 और V3। अब यहाँ पे देखो जो हमारा V1 था वो इस वाले रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप था वो तो 3 वोल्ट आ गया था, और इन दोनों में यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया 1.2 वोल्ट इसमें भी आ रहा था, 1.2 वोल्ट इसमें भी आ रहा था, दोनों में क्या है पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा। ये भी एक विशेषता है कि जो हमारे पैरेलल ब्रांचेस रहती हैं, जैसे ये यहाँ पे ये वाले एक दूसरे के पैरेलल थे, इनमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम होता है, जबकि करंट क्या थी दोनों ब्रांचेस में अलग अलग थी। यहाँ पे देखो करंट क्या थी, इसमें I1 करंट 0.2 एम्पियर आई थी, इसमें 0.3 गई थी, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में क्या हुआ सेम हुआ। तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, हमने एक में पोटेंशियल ड्रॉप देख दिया था, हम कह सकते थे कि दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है वही हो जाएगा, क्योंकि क्या है पैरेलल ब्रांचेस थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा वैसे भी आपने करके भी देखा तो 1.2 वोल्ट आया, इसमें भी कितना आया 1.2 वोल्ट आया, जबकि हमारे पैरेलल में क्या होती है करंट बढ़ जाती है। वहीं पे हमने अभी यहाँ पे सीरीज में करके देखा, तो खैर यहाँ पे तो इक्वल रजिस्टर था, इसी इक्वल रेजिस्टेंस था दोनों रजिस्टर का, तो इसीलिए हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों में बराबर बराबर हो गया। लेकिन अगर इक्वल नहीं रहते ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता V1 V2 बदल जाता दोनों में, लेकिन करंट क्या थी जो हमारे सीरीज में होती है पूरी ब्रांच में क्या है करंट सेम रहती है। तो ये भी एक पॉइंट था। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट भी देख लो जी, इतनी लंबी हो गई वीडियो। तीसरा पार्ट ये था जी, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज। अब इसने क्या किया तीसरे पार्ट में, जो
की K1 थी उसको ओपन किया और K2 को क्या किया, क्लोज किया। इसके लिए भी मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ। अलग डायग्राम बनाना है, चलो इसी में हो जाएगा मेरे को लग रहा है ये। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अब तीसरा केस ये कह रहा है, तीसरा केस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये तीसरा केस कि K1 को क्या कर दो आप, K1 को आपने ओपन ही रहने दिया और K2 को क्या कर दिया इस टाइम, क्लोज कर दिया। K1 को यानी कि ओपन ही रहने दिया। तो ये इस प्रकार से हमने ओपन ही रहने दिया जी इसको, ये कह रहा है ये K1 को कुंजी को हमने ओपन ही रहने दिया और K2 को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। तो इस केस में जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा प्रत्येक रजिस्टर में, ये बताना है हमें। तो जैसे ही आप ये डायग्राम को देखो, अब हमने ये किया, जैसे ही K1 को ओपन रहने दिया, K2 को क्लोज कर दिया, तो अब आप देखो कोई भी जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट दिख रहा है आपको। जैसे मैं इस 6 ओम के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूँ, तो चलो ये एक तरफ से तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये टूटा तो ये तो कहीं भी दूसरा जो बैटरी का टर्मिनल है उससे जुड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ यहीं पे सर्किट कंप्लीट नहीं है। आगे वाला इस बाकी किसी का भी देख लो, R2 का भी देख लो, इधर जा रहा है, इधर हमारा बैटरी के पॉजिटिव से ये कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। R3 का भी देख लो, इधर हमारा ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्टेड ही नहीं, नेगेटिव से दोनों कनेक्टेड है। तो ना तो इनमें कहीं करंट जाएगी, ना इनमें कहीं करंट जाएगी, किसी में भी करंट नहीं जाएगी। तो करंट इस केस में तीनों में क्या हो जाएगी, I = 0 एम्पियर। करंट जाएगी नहीं तीनों में। अब तीनों में करंट नहीं जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से हो जाएगा तीनों में, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों में 0 वोल्ट हो जाएगा इस केस में। तो ये थे जी हमारे 3 पार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उनको बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।